हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। दोस्तों, आज का हमारा प्लांट है तुलसी जी का प्लांट। दोस्तों, ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, काफ़ी लोग के तुलसी जी का जो प्लांट है वो पत्तियाँ गिराना शुरू कर दिया होगा और उनका जो तुलसी जी का प्लांट है वो डोरमेंसी में भी चला गया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी जी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो आप अपने तुलसी जी के प्लांट पे करते हैं तो पूरे ठंड आप इसी तरह से अपने तुलसी जी के प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं और पूरे ठंड आप उनकी पत्तियों को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिसको आप अपने तुलसी जी के प्लांट में देते हैं तो पूरी ठंड आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वो इसी तरह से हरा भरा और घना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तुलसी जी के बारे में कुछ नई जानकारी और फर्टिलाइज़र। दोस्तों, तुलसी जी का जो पौधा है वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पौधा होता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बुरा माना जाता है। पर दोस्तों, जैसे ही ठंड आती है तुलसी जी का प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, क्योंकि यह गर्म जलवायु का पौधा होता है तो ये ठंड में डोरमेंसी पीरियड में होता है और यह अपनी सारी पत्तियाँ गिराने लगता है। तो दोस्तों, आप ठंड में कुछ ऐसे उपाय करके अपने तुलसी जी के पौधे पे ढेर सारी पत्तियां और उन्हें हरा भरा घना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ठंड में बस कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप ठंड में अपने तुलसी जी के पौधे से ढेर सारी पत्तियां हार्वेस्ट भी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको अपने तुलसी जी के पौधे पे ठंड में कौन से ऐसे काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको अपने तुलसी जी पे ये करना है कि आपको अपने तुलसी जी के प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब आपको लगे आपके तुलसी जी के प्लांट की मिट्टी 1 इंच तक सूखी हुई है तभी आप इसमें पानी दें। अगर आपके प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली है, अगर आप उसमें ढेर सारा पानी देंगे तो उसमें फंगस लगने का खतरा होगा। जब आपको लगे कि आपके प्लांट की मिट्टी 1 इंच तक सूखी हुई है तभी आप इसमें पानी दें। दूसरा काम आपको दोस्तों ये करना है कि अगर आपके तुलसी जी के प्लांट पे मंजरियाँ आ रही हैं तो उसे इस तरह से पिंच करके हटा दें, क्योंकि दोस्तों ये मंजरियाँ रहेंगी तो तुलसी जी का प्लांट ग्रो नहीं करेगा और ना ही ढेर सारी पत्तियाँ बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके तुलसी जी के प्लांट पे मंजरियाँ आ रही हैं तो आप इन्हें हटा दें, तभी आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वह ठंड में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों, तीसरा काम आपको ये करना है, अगर आपके तुलसी जी के प्लांट में कोई भी खरपतवार है तो आप उन्हें हटा दें, क्योंकि इनसे आपके तुलसी जी के प्लांट में ठंड में फंगस लगने का खतरा होगा जो इनकी जड़ों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो अगर इनकी तनों के पास पत्तियां भी हैं जो मिट्टी से अटैच है तो आप इसे भी हटा दें, जिससे आपके तुलसी जी के प्लांट में कोई भी फंगस ना लगे और आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वो हेल्दी प्लांट भी बना रहे। दोस्तों, चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे बाहर देश के लोगों के लिए जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पे अगर ठंड में रहने वाले लोगों ने तुलसी जी के प्लांट को लगा रखा है तो वो अपने तुलसी जी के प्लांट को कैसे बचाएं। आप ऐसे कोई भी लाल कपड़ा ले लें और अपने तुलसी जी के प्लांट पे इसे उड़ा दें। ऐसे आपके तुलसी जी का जो प्लांट है वो डायरेक्ट ओस में नहीं रहेगा और आपका तुलसी जी का जो प्लांट है वो ठंड में भी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। जब आपको लगे आपके तुलसी जी के प्लांट को धूप की ज़रूरत है तो आप इन्हें धूप भी दिखा दीजिए और फिर ऐसी जगह रखिए जो सेमी शेड एरिया में हो और आपका तुलसी जी का प्लांट जो है वो ओस से भी बचा रहेगा और अच्छी तरह से सर्वाइव भी करेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम तुलसी जी के प्लांट को सर्दियों में कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारे तुलसी जी का जो प्लांट है वो पत्तियां भी ना गिराए और हरा भरा घना रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को कहूँगी कि ये नीम खली का पाउडर आप अब ठंडियों भर महीने में एक बार सिर्फ अपने तुलसी जी के प्लांट को दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके तुलसी जी के जो प्लांट की पत्तियां हैं वह चमकदार और हरी भरी रहेंगी। तो दोस्तों, आपको बस अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और याद रहे आपको जब भी ये फर्टिलाइज़र दे आपके प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो।
पूरे ठंड आपको ये चेक करके फर्टिलाइज़र देना है। जब आपके प्लांट की मिट्टी 1 इंच तक सूखी हुई हो तभी आप इसमें फर्टिलाइज़र दे के अच्छी तरह से पानी दें। फिर आप महीने में 1 बार यह फर्टिलाइज़र दें, फिर पानी दें। फिर देखिए आपका तुलसी जी का प्लांट जो है वो पूरी सर्दियों भर हरा भरा घना और उसमें कोई भी फंगस नहीं लगेंगे। कि देखिए मैं 1 चम्मच ये नीम खली पाउडर अपने तुलसी जी के प्लांट में अच्छी तरह इनकी मिट्टी के साथ मिक्स कर देती हूँ। कि देखिए इससे मेरे तुलसी जी के प्लांट की जो मिट्टी है उसमें कोई फंगस भी नहीं लगेगा और पूरे ठंड मेरा तुलसी जी का प्लांट जो है वो हरा भरा घना रहेगा। और पूरे ठंड मैं अपने तुलसी जी के प्लांट से इसी तरह से पत्तियां हार्वेस्ट करूंगी जैसा मैं इस समय कर रही हूं। दोस्तों अगर आपके पास नीम खली पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे ये जली हुई राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे नीम खली पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास राख है तो आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।